फ्रेंड, वेलकम टू द टैक्स अपडेट। आइए देखते हैं इनकम टैक्स बिल 2025 जो पार्लियामेंट में पेश किया है। अगर पास हो जाता है तो 1 अप्रैल 2026 से यह अप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अंदर टैक्स ईयर एक टर्म यूज किया गया है जो क्या टैक्स ईयर क्या होता है, यह किसको रिप्लेस करता है और इसको लाने का क्या पर्पस है, क्यों लाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और टैक्स ईयर की जगह फाइनेंशियल ईयर टर्म क्यों नहीं यूज किया जा रहा है। तो इसको ये सारे जो क्वेश्चन है उसको डिपार्टमेंट ने फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में दिया है। उन्होंने बताया कि टैक्स ईयर जो है एक पीरियड है 12 मंथ का जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर होता है, कभी कभी ये उससे छोटा भी होता है। तो यह जो है जो प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में उसको रिप्लेस करता है। और चूँकि असेसमेंट ईयर का जो टर्म है उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है इनकम टैक्स बिल के अंदर, तो अब टैक्स ईयर टर्म ही इनकम टैक्स रेट के रिगार्डिंग यूज होगा और इनकम और टोटल इनकम के असेसमेंट के लिए भी टैक्स ईयर ही यूज होगा। तो अब दूसरा प्रश्न ये है इसमें कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जो है टैक्स पेयर के माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि टू डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर को ये रिप्रेजेंट करता है। तब चूँकि रैशनल ये जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो रैशनल है अब ये वैलिड नहीं है, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर को अलाइन कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर से। तो और एक और भी पर्पस है कि जो टैक्स ईयर का जो कॉन्सेप्ट है जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, कॉमनली कंपेरेबल टैक्स जुडिक्शन में यूज़ होता है, तो इसको देखते हुए इसको टैक्स ईयर रखा गया है और इंट्रोड्यूस किया गया। टैक्स ईयर टर्म है जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को रिप्लेस करता हुआ रखा गया है। अब एक प्रश्न होता है कि टैक्स ईयर की जगह फाइनेंशियल ईयर टर्म क्यों नहीं यूज किया गया। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि कभी कभी क्या होता है टैक्स ईयर जो होता है पीरियड होता है वो फाइनेंशियल ईयर से कुछ केसेस में छोटा भी होता है, और फाइनेंशियल ईयर चूँकि जो टर्म है उसको प्रीवियस ईयर्स और असेसमेंट ईयर के कॉन्सेप्ट को हटाकर नहीं यूज़ किया जा सकता। कि रीजन उसको उन्होंने ये बताया कि टैक्स अथॉरिटी या फिर अदर स्टेक होल्डर जब लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात ही होती है तो बहुत से प्रोसीजरल एक्शन और कंप्लाइंसेस देखने होते हैं, जैसे कि रिटर्न फाइलिंग का टाइम पीरियड या रेक्टिफिकेशन का, तो वो उसका ज़्यादा रिक्वायर उसके लिए फाइनेंशियल ईयर होता है और वो इसीलिए फाइनेंशियल ईयर टर्म का मोर रिलेवेंस है। और इसीलिए फाइनेंशियल ईयर जो टर्म है उसको सेपरेटली रिक्वायर्ड होता है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर टर्म को रखा गया अलग से और टैक्स ईयर टर्म को अलग, दोनों एक दूसरे की जगह यूज़ नहीं किया गया है। तो एक प्रश्न उठता है कि लोगों को कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि ये टैक्स ईयर का जो कॉन्सेप्ट है तो कहीं ये कन्फ्लिक्ट तो नहीं करेगा जो असेसमेंट ईयर जो है, जैसे कि एट एनी पार्टिकुलर टाइम, जैसे कि एग्जांपल दिया गया कि मान लीजिए सपोज ये एक्ट जो है हमारा पास हो जाता है और 1 अप्रैल 2026 से यह अप्लीकेबल हो जाता है, तो उस केस में टैक्स ईयर 26-27 हो जाएगा और असेसमेंट ईयर 26-27 रहेगा। तो क्या ये असेसमेंट ईयर जो पुराने वाला इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो क्या ये दोनों कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इसका उत्तर देते हुए ये बताया गया है कि नहीं, ऐसा कन्फ्लिक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इसका आंसर ये किया कि असेसमेंट ईयर जो 26-27 है या फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, तो वो जो होगा उसमें इनकम ऑफ द टैक्स ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 होगा, पिछले मतलब वित्तीय वर्ष 25-26 का जो इनकम होगा उसका असेसमेंट ईयर 26-27 होगा, और ये जो इनकम जो होगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 का नहीं होगा, तो इसलिए ये ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दूसरा इन्होंने बताया कि टैक्स ईयर 26-27 जो नए इनकम टैक्स एक्ट अगर बन जाएगा तो इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो ये जो नया वाला जो टैक्स ईयर 26-27 है वो जो इनकम ऑफ द टैक्स पेयर होगा उसका फाइनेंशियल ईयर 26-27 का मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 का जो इनकम कमाया जाएगा उसका टैक्स ईयर 26-27 होगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो इनकम का असेसमेंट होगा टैक्स पेयर का, वो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उससे होगा और उसका असेसमेंट ईयर 26-27 होगा। और असेसमेंट फॉर द इनकम ऑफ द टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर 26-27 का जो टैक्स पेयर का जो असेसमेंट होगा वो नए इनकम टैक्स
इनकम टैक्स बिल 2025 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा, और वो होगा टैक्स ईयर 26-27। तो इस तरह ये चारों उदाहरण से यही नज़र आ रहा है कि कहीं भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है आपका टैक्स ईयर और असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट ईयर जो अभी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो 20 फाइनेंशियल 25-26 के लिए अप्लीकेबल रहेगा, और ये और टैक्स ईयर जो पीरियड होगा फाइनेंशियल ईयर 26-27 का, उसमें कोई भी कहीं कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।